से हमको शादी करने की क्या आवश्यकता है, हम ऐसे ही उत्पन्न कर देंगे। तो ये कुछ जंग हमारा करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है हमारा डे 2 उर्गम वैली में, और हम जाने वाले हैं आज उर्वा ऋषि ट्रैक पे। कल आपने लास्ट ब्लॉग में जैसा कि देखा ही था कि हम कल्पेश्वर महादेव जी का ट्रैक करके आए थे, और फिर शाम को हमने थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट किया, बॉनफायर एंजॉय की। ये हमारा होम स्टे है। लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़। काम स्टार्ट हो गया है वहाँ पे। सो कल हम जब आए थे कल्पेश्वर से तो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे। ऑल्दो हमने कल इवनिंग में भी सोचा था कि हम कुछ करेंगे छोटा मोटा हाइक यहाँ पे आसपास, बिकॉज़ इस मड हाउस के आसपास पीछे भी एक छोटा सा जंगल हाइक है जो हम फर्स्ट डे गए थे। आज हम जाने वाले हैं उस साइड, उस पहाड़ के पास। उसको उर्वा ऋषि टेम्पल के लिए फेमस है वो, तो उसको उर्वा ऋषि ट्रैक बोला जाता है। इट्स 2 किलोमीटर ट्रैक, और जो हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं। सो से हाय। So first day Zuhana took us to Bangapani. Now she is taking us to Urva Rishi. And sunrise हो गया है, although it's too cloudy. I just hope कि बारिश ना हो, otherwise बहुत ठंड पड़ जाएगी। यहाँ की जितनी भी हाइक्स हैं उनका एक प्लस पॉइंट ये है कि बहुत ही रॉ है, कोई ट्रैक नहीं है। और इन गांवों से निकलते हुए रास्ते हमें लेके जा रहे हैं ऋषि उर्वा जी के टेम्पल, जिनके नाम पे ही उर्गम वैली का नाम उर्गम वैली पड़ा है। फर्स्ट गांव विलेज। आंटी इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम बासा। बासा। उर्वा ऋषि कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर और है। पूरा आधा होगा आधा। ठीक है, इजी है आगे? ये रास्ता ना, ये आसान है? आसान है आगे? हाँ। ठीक है। सो यहाँ से 1 किलोमीटर और है, जैसा कि मुझे लग ही रहा था कि हम हाफ वे आ चुके हैं। सो यहाँ से करते हैं अपनी लास्ट 1 माइल कंप्लीट। ये बस्सा गांव के पास अभी हमें ये बुग्याल मिला है, एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। आप इमेजिन करो यहाँ पे रोज़ मॉर्निंग में अगर आना हो जाए तो लाइफ सेट हो जाए। असीम शांति है यहाँ पे, और इतना सुंदर है ना ये। आफ्टर क्रॉसिंग बासा विलेज वी हैव रीच्ड टू उर्वा ऋषि टेम्पल। दैट्स द टेम्पल। वहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना मना है, सो आई थिंक मैं शूट नहीं कर पाऊँगी अंदर। जितना कर पाऊँगी उतना आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल ये टेम्पल है, और इसके पीछे एक नदी बह रही है जिसमें से बहुत सुंदर आवाज़ आ रही है। और वहाँ पे उर्वा ऋषि, कोई ऋषि मुनि दिख भी रहा है मुझे। सो लेट्स सी अंदर है क्या और इसकी स्टोरी क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ वापस आके। अंदर जाकर हमारी मुलाकात एक एक्चुअल ऋषि से होती है जो वहाँ पे पिछले 3 सालों से रह रहे होते हैं।
इन्होंने हमें वहाँ पे बैठालकर ऋषि उर्वा जी की स्टोरी सुनाई। बाय द वे इन्होंने हमें अपना वीडियो लेने के लिए मना किया था, सो इसलिए मैं इनको ब्लर करके दिखा रही हूँ। सो बेसिकली ऋषि उर्वा जो थे वो भार्गव रेस को बिलोंग करते थे। एक समय में भार्गव और क्षत्रियों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था और जिसमें क्षत्रिय सारे भार्गव लोगों के कम्युनिटी के लोगों को मार रहे थे। तो इनकी जो मदर थी ऋषि उर्वा की आयुषी, वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने अपना जो चाइल्ड था उन्होंने शायद अपनी थाइज में छुपा दिया था और फिर उसके बाद जब क्षत्रियों ने उन्हें ढूंढा तो उस टाइम पे वो चाइल्ड बॉर्न हुआ और उसकी इतनी तेज रोशनी थी कि जितने भी किलर्स थे या प्रोसिक्यूटर्स थे वो सारे ब्लाइंड हो गए और वो उस चाइल्ड को नहीं मार पाए। तो इस तरीके से ऋषि उर्वा जी का जन्म हुआ था। और ऋषि उर्वा जी जो थे वो ग्रेट ग्रैंड फादर है ऋषि परशुराम जी के, जो कि खुद विष्णु जी के 6th अवतार है। ऋषि उर्वा जी ने किसी ज़माने में इस टेम्पल में बैठ के भगवान विष्णु जी की तपस्या की थी। इसी वजह से इस गांव का नाम उर्गम गांव पड़ा और इस वैली को हम उर्गम वैली के नाम से जानते हैं। सो ये थी छोटी सी स्टोरी उर्गम गांव की। इसके बाद उन ऋषि ने हमें चाय ऑफ़र करी और उस चाय की स्टोरी मैं भी आपको बताती हूँ। सो अभी उर्वा ऋषि मंदिर के सामने बैठी हूँ मैं और बाबा जी के दर्शन हो गए। शिव जी का छोटा सा टेम्पल है, हनुमान जी हैं और यहाँ पे एक्चुअली में एक ऋषि भी रहते हैं। सो वो ऋषि अभी कैमरा पे नहीं आना चाहते, बहुत ही ज़्यादा पीस में रहना पसंद करते हैं, उनको कैमरा वगैरह नहीं शौक है। सो मैं बाहर आ गई हूँ। सो बेसिकली ये जो टेम्पल है यहाँ पे किसी ज़माने में सतयुग के काल में महात्मा उर्वा ऋषि ने तपस्या की थी। उर्वा ऋषि के नाम से ही इस गांव का नाम उर्गम वैली पड़ा है, उर्गम गांव पड़ा है। सो उर्वा ऋषि जी के पुत्र थे जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र हुए थे परशुराम। सो आई कैन रिलेट विद परशुराम मोर। सो आप इसकी हिस्ट्री समझ लीजिए कि परशुराम जी के भी ग्रैंडफादर जी ने यहाँ पे तपस्या की थी और तब से यहाँ पे कोई ना कोई ऋषि मुनि यहाँ पे रह रहे हैं। इस टाइम पे जो ऋषि मुनि हैं उनका नाम तो हमने नहीं पूछा, बट वो भी 2-3 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और एक छोटी सी कुटिया में, वो सामने उनका घर है, वहाँ पे रहते हैं। और इस टाइम उन्होंने हमें चाय ऑफ़र करी और हमने ना ही किया था पहले बिकॉज़ बहुत मेहनत लगती है, बट उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं खुद भी चाय पीने जा रहा हूँ तो मैं आपको चाय पिलाता हूँ। सो अभी मैं देख रही हूँ बाहर आके, क्योंकि मेरे दोस्त नहीं देख पा रहे हैं कि उन्होंने लकड़ियाँ ली हैं अंदर और उसको जलाया है पहले और फिर अब वो चाय बना रहे हैं। सो कैसे ये लोग कैसे रहते हैं, सॉरी। सो सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। तो मैं ये कह रही थी कि कैसे लोग मतलब इतने कम मिनिमलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं और हम लोग शहरों में सब कुछ होने के बावजूद इतना ग्रीड रखते हैं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बट यहाँ पे इतना बेसिक से इन्वायरमेंट में थोड़े बहुत साधन के साथ ही ये ऋषि रह रहे हैं यहाँ पे और उन्होंने उसमें भी हमें चाय ऑफ़र करी है। सो या दिस इज़ व्हाट आई वाज अबाउट टू से। सो बाकी अभी हम लोग चाय पियेंगे यहाँ पे और फिर हम अपने होम स्टे निकलेंगे। लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। सो ये मोमेंट कुछ ऐसा ही था मेरे लिए। पापा भी ऐसे पीते वहाँ पे बाबा जी से मिल के उनके साथ ये चाय पी के एक अलग ही अजीब सी शांति मिल रही थी। लाइफ जीने का जैसे तरीका ही मेरा, लाइफ को देखने का मेरा जैसे नज़रिया ही बदल गया हो। तो बस अब कुछ क्षण वहाँ पे गुजारने के बाद अब बारी है हमारी वापस जाने की और इनफैक्ट अब हमारा ये लास्ट डे है उर्गम वैली में, तो इसके बाद हम चेकआउट करके अपने होम स्टे से सीधे दिल्ली जाने वाले हैं। ओके, सो दैट्स इट। हमारा उर्गम वैली का स्टे बस यहीं पे ओवर होता है। पैकिंग हो चुकी है, बस अब हम लोग नीचे जा रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू मिस दिस रूम, द मड हाउस। यू कैन सी मड हाउस में रात को बिल्कुल ठंड नहीं लगी हमें, थोड़ा गर्म रहता है ये कंपैरेटिवली। सो इट वॉज अ नाइस एंड ब्यूटीफुल स्टे। मैं इनका जो डिटेल्स है वो यूट्यूब में मीट सचिन and Zohana since I cannot pronounce your name. It was wonderful staying here. So I will put your homestay information in my description box so you guys also can book. बाकी अदरवाइज बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एंड ही इज़ अवर कुलदीप भैया। सो हम ये नीचे लेके जाएंगे, सो ये हमें नीचे तक अभी ड्रॉप करेंगे।
Okay. It was Thank you so amazing much. having you. Huh? Yeah. Come Thank back. you. Thanks Same for here. coming. For And Uttarakhand. next time come for more days. Yeah. Probably during monsoon or maybe close to monsoon. It's beautiful. Lush greenery. This is a perfect place. सो इसी के साथ उर्गम वैली का हमारा सफ़र यहीं पे एंड होता है और मिलते हैं आपको अब किसी और नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग सीरीज में। तब तक के लिए प्लीज डू चेक आउट माय अदर 2 ब्लॉग्स आल्सो ऑफ कल्पेश्वर महादेव एंड उर्गम वैली और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, सो दैट मैं आगे के वीडियोस में उस पर आपके फीडबैक्स पे काम करके आपके लिए कुछ और नया लेकर आऊँ।